तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम एक बेहद ही शानदार और जादुई पौराणिक कथा के रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। ऊपर से देखने पर शायद लगे कि ये सिर्फ एक बोलने वाले जादुई घोड़े की कहानी है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो ये असल में क्लासिक हीरोज जर्नी यानी एक नायक की यात्रा का एक जबरदस्त मास्टर क्लास है। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा गांव एक महाकाव्य जैसी आध्यात्मिक यात्रा का अखाड़ा बन जाता है। तो कहानी शुरू करें। कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जिसे इंसाइटिंग इंसिडेंट या मुख्य प्रेरक घटना कहते हैं। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। एक बेहद घना और अंधेरा जंगल है। गरीब किसान जगदीश और उसकी पत्नी चंपा लकड़ियां बीन रहे हैं। तभी अचानक उन्हें एक बहुत ही रहस्यमयी और दर्दनाक आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। बिना एक पल भी सोचे ये सीधा साधा किसान जोड़ा उस खौफनाक जंगल के अंधेरे में आवाज का पीछा करता है। बस यही वो पल है जो उन्हें उनकी आम दुनिया से निकालकर एक अनजान जादुई दुनिया में धकेल देता है। और यहीं से हमारे इस पूरे कथासार का सबसे मुख्य सवाल जन्म लेता है। ये कहानी सिर्फ जादू टोने या चमत्कारों तक सीमित नहीं है। ये इस बात की एक बहुत गहरी खोज है कि जब इंसान का सामना किसी ऐसी जादुई शक्ति से हो जाए जो उसके धैर्य, उसकी नैतिकता और उसके बलिदान की कड़ी परीक्षा ले रही हो, तब क्या होता है। इंसानियत की असली परख ऐसे ही मौकों पर होती है और आगे इस कहानी में हमें बिल्कुल यही देखने को मिलने वाला है। पहला भाग, एक रहस्यमयी आगमन। तो जब वे दोनों जंगल में उस आवाज तक पहुंचते हैं तो उन्हें कोई इंसान नहीं बल्कि दूसरे लोग का एक बीमार बोलने वाला घोड़ा मिलता है। ये रहस्यमयी जीव अनजान दुनिया की बीमारियों से जूझ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जगदीश और चंपा खुद पाई पाई के मोहताज हैं, लेकिन फिर भी वे इस अजीब प्राणी को बिना किसी शर्त या लालच के अपने घर ले आते हैं। उनका ये निस्वार्थ फैसला ही इस पूरी दास्तान की नींव रखता है। दूसरा भाग, पहले चमत्कार और वचन। अब जाहिर है जहां अच्छाई होती है वहां मुश्किलें भी जल्दी ही दस्तक दे देती हैं। कहानी में रोमांच तब एकदम से बढ़ जाता है जब माखन लाल नाम का एक क्रूर साहूकार वहां आ धमकता है। जगदीश पर उसका कर्ज है और उस कर्ज के बदले माखन लाल की गिद्ध जैसी नजरें इस शानदार घोड़े पर टिक जाती हैं। यहां दो बिल्कुल अलग सोच का एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है माखन लाल का शुद्ध लालच। उसके लिए यह जादुई घोड़ा सिर्फ एक चीज है, अपना पैसा वसूलने का एक जरिया। और दूसरी तरफ है चंपा का निस्वार्थ समर्पण। वो इस बेजुबान जानवर को अपना बेटा मान चुकी है। उसे बचाने के लिए वो अपनी मां की दी हुई आखिरी निशानी, अपने सोने के गहने तक उस साहूकार को सौंप देती है। सच कहूं तो चंपा का यही प्यार उस जादुई घोड़े को अंदर तक छू लेता है। इसके बाद घोड़े की असली जादुई ताकतों की पहली झलक हमें तब मिलती है जब गांव का ही एक और परेशान किसान काका अपनी जान देने जा रहा होता है। वजह, गरीबी और अपनी बेटी की शादी के लिए मांगा गया 5 लाख का दहेज। ये जादुई घोड़ा रातों रात गुप्त रूप से एक चमत्कार करता है और काका को वो भारी रकम दे देता है। इस घटना के बाद घोड़ा चंपा और जगदीश की निस्वार्थ सेवा से इतना गदगद हो जाता है कि वो उन्हें अपना आखिरी वरदान या कहें कि कोई भी एक इच्छा मांगने को कहता है। तीसरा पड़ाव, एक खतरनाक यात्रा। अब यहां कहानी में जो मोड़ आता है वो सच में हैरान करने वाला है। चंपा और जगदीश कोई दौलत, महल या जमीन नहीं मांगते। वे एक बिल्कुल असंभव सी इच्छा सामने रखते हैं, अपने मरे हुए बेटे को वापस जिंदा करना। और बस यहीं से ये दास्तान एक आम गांव के विवाद से उठकर जीवन और मृत्यु के एक खौफनाक महाकाव्य जैसे सफर में बदल जाती है। आइए इस सफर के नक्शे पर एक नजर डालते हैं। ये पूरी यात्रा महज रास्तों की नहीं बल्कि आध्यात्मिक पड़ावों की है। पहले नीलगिरी पर्वत की खतरनाक चढ़ाई, फिर प्राचीन वृक्षराज का सामना, उसके बाद सुनहरी गुफा के गहरे रहस्य और अंत में अमरकुंड, जहां जिंदगी और मौत का अंतिम फैसला होना है। यह सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चौथा पड़ाव, जंगल की अग्नि परीक्षाएं। इस भयानक सफर के पहले चरण में ही उनका सामना होता है जंगल की खूंखार महारानी डायना से। और यकीन मानिए, ये कोई आम रानी नहीं है। ये इंसानों का मांस खाने वाली एक दुष्ट शक्ति है जो उनके सफर को वहीं खत्म कर देना चाहती है। ये उनके रास्ते की सबसे खौफनाक और पहली जानलेवा चुनौती साबित होती है। लेकिन यहीं पर घोड़े की दिव्यता का एक बहुत ही शानदार रूप देखने को मिलता है। घोड़ा इस डायना को किसी मारकाट या हथियारों से नहीं हराता। इसके बजाय वो एक धर्म का घेरा बनाता है। इसे एक रहस्यमयी तिलिस्म की तरह समझिए जो केवल पाप और मांस की भूख से भरी बुरी शक्तियों को कैद करता है। ये घेरा तभी टूट सकता है जब डायना खुद अपने भीतर की बुराई को मार दे।
ये कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत संदेश है कि सच्ची जीत हमेशा हिंसा से नहीं बल्कि नैतिक शुद्धता से भी हासिल की जा सकती है। इस जानलेवा खतरे से बाहर निकलते ही एक और बहुत बड़ी मानसिक और नैतिक परीक्षा सामने आकर खड़ी हो जाती है, वृक्षराज का प्रलोभन। नागेश्वर नगरी का वृक्षराज जगदीश को भड़काता है और उससे पूरे 7 पीढ़ियों तक बैठे बैठे खाने लायक अथाह सोने का लालच देता है। शर्त बस इतनी सी है कि उस घोड़े को वहीं छोड़ दिया जाए। 7 पीढ़ियों का सोना। कोई भी इंसान पल भर में अपना ईमान खो बैठे, है ना? लेकिन जगदीश इस लालच को एक झटके में ठोकरा देता है। वो साबित करता है कि परिवार और वफादारी की कीमत दुनिया के किसी भी खजाने से बहुत ऊपर है। 5वां भाग, नागराज की पहेलियां। अब देखिए, सुनहरी गुफा और अमरकुंड के तालाब तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक साफ दिल होना काफी नहीं है, दिमाग का तेज होना भी उतना ही जरूरी है। यहां से शुरू होती है नागराज की बौद्धिक परीक्षा, जहां उन्हें रूह कंपा देने वाली मुश्किल पहेलियों का सामना करना पड़ता है। वृक्षराज की पहली पहेली जो अब सामने है, सवाल कुछ ऐसा है, वो क्या है जो रोशनी में तो तुम्हारा पूरा साथ देती है, पर अंधेरा होते ही तुम्हें अकेला छोड़ देती है? ये सवाल सिर्फ एक पहेली भर नहीं है, बल्कि ये परखने का एक तरीका है कि क्या ये आम इंसान सच में इन जादुई दुनिया के रहस्यों को समझने के लायक हैं भी या नहीं। और इसका बहुत ही सटीक जवाब है परछाई। जगदीश और घोड़ा मिलकर तुरंत इस परीक्षा को पास कर लेते हैं। इसके बाद वे बंदूक से जुड़ी एक और पहेली का भी बिल्कुल सही उत्तर देते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि उनमें सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि गजब की बुद्धिमानी भी है, और इसी समझदारी की वजह से अमरकुंड के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। लेकिन अमरकुंड तक पहुंचना तो महज एक शुरुआत थी। वहां का रक्षक नागराज जगदीश के सामने कुछ ऐसे धर्म संकट खड़े कर देता है जो किसी का भी दिमाग सुन कर दें। जरा सोचिए, अगर किसी से पूछा जाए कि अपनी मां और पत्नी में से किसी एक को चुनो तो वो क्या करेगा? जगदीश बहुत ही गहराई से जवाब देता है कि पत्नी जीवन के सफर का आधा अंग है, लेकिन मां वो जड़ है जिससे उसका वजूद बना है। जड़ सलामत रहेगी तभी तो टहनियां पनपेंगी। ये जवाब नागराज को अंदर तक हिला देता है। अब आती है नागराज की आखिरी और सबसे खौफनाक शर्त। वो कहता है कि अगर बेटे को जिंदा करना है तो इस जादुई घोड़े की बलि देनी ही होगी। लेकिन जगदीश साफ इनकार कर देता है। उसका मानना है कि एक वफादार दोस्त की हत्या करके पाई गई जिंदगी असल में जिंदगी नहीं बल्कि एक अभिशाप है। वो साफ कर देता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो किसी की वफादारी का खून नहीं कर सकता। क्या बात है। छठा और अंतिम भाग, सबसे बड़ा बलिदान। जगदीश की इसी अटूट सच्चाई और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा ने आखिरकार अमरकुंड के रक्षक का दिल जीत ही लिया। चमत्कार होता है और उसे उसका मरा हुआ बेटा वापस मिल जाता है। ये कहानी का सबसे खुशनुमा पल है। अच्छाई ने मौत को भी मात दे दी। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी और दिल चीर देने वाला मोड़ आना बाकी था। ठीक जब वे जीत की खुशी मना रहे होते हैं, अचानक देवलोक से गुरुदेव प्रकट होते हैं। उनका संदेश बहुत ही गंभीर और कड़वा है। वो बताते हैं कि एक जादुई बोलने वाला घोड़ा कभी भी इंसानी लालच के बीच महफूज नहीं रह सकता। इंसान अपने स्वार्थ के लिए उसे कभी चैन से नहीं जीने देंगे, और इसीलिए घोड़े की खुद की हिफाजत के लिए उसे वापस देवलोक जाना ही होगा। लेकिन घोड़े यानी हमारे पवन वेग का क्या? उसका दिल तो अब पूरी तरह अपनी इस इंसानी मां चंपा के साथ जुड़ चुका है। वो चंपा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, और यहीं पवन वेग अपना सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत बलिदान देता है। वो अपनी जादुई आवाज और अपनी सारी दिव्य शक्तियों को हमेशा के लिए त्याग देता है। वो खुशी खुशी एक साधारण मूक घोड़ा बनना मंजूर कर लेता है, महज इसलिए ताकि वो अपनी इंसानी मां के पास इसी दुनिया में महफूज रह सके। प्यार के लिए एक खामोश लेकिन बेहद रुला देने वाली कुर्बानी। और बस ये कहानी हमें इस आखिरी और सबसे ताकतवर विचार पर लाकर छोड़ देती है। इस पूरे सफर में हमने कितने ही जादुई चमत्कार देखे, तिलिस्म, मंत्र, अमरकुंड, लेकिन जरा सोचिए, अंत में हर एक रहस्यमयी बाधा, हर खौफनाक परीक्षा को किस चीज ने हराया? सिर्फ और सिर्फ मानवीय मूल्यों और परिवार के अटूट बंधन ने। तो ये सवाल हमारे जहन में गूंजता रह जाता है, क्या इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जादू महज निस्वार्थ और सच्चा प्यार ही तो नहीं है? इस शानदार विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।